अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी गिव्स फ्री हैंड टू मिलिट्री। तो देखते हैं वीडियो और अपना एंड पर देंगे। काउंट करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर टू होर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज ये दृश्य देश के सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं यहाँ पर, अजीत डोभाल, हमारी मिलिट्री के चीफ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ, सीडीएस आप भी यहाँ पर बैठे हैं और ऑफ कोर्स भारत के रक्षा मंत्री भी यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आती है। बाय द वे, वर्ल्ड मैप कितना बढ़िया लगा रखा है ऊपर। एनीवे, उसके बाद न्यूज सामने आती है कि पीएम मोदी ने हमारी मिलिट्री को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है। फुल ऑपरेशनल फ्रीडम मतलब कि हमारी आर्म फोर्सेस के पास कंप्लीट फ्रीडम है। सरकार पूछेगी नहीं कि ये क्यों किया, टाइमिंग ये क्यों थी, ऐसे क्यों था। हमारी आर्म फोर्सेस खुद डिसाइड करेंगी कि कैसे एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है और किस मैग्नीट्यूड का एक्शन लेना है। और इंटरेस्टिंगली आज ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने मीडिया को यह कह दिया है कि 2 से 4 दिन में पाकिस्तान और भारत के बीच में वॉर हो सकती है। अगेन, हम यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे कि 2 से 4 दिन में इंडिया स्ट्राइक करेगा। लिटरली यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं 2 से 4 दिन में देयर कैन बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसका जो रीजन है वो बहुत अजीब दिया है। मतलब झूठ इतना जरा बोलते हैं ना ये लोग। ये पूरी क्लिप सुनना। Is there a very vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4? Day 2 or 3 or 4. Yeah, because मेरा मतलब अगर 15 दिन बाद हुई तो वो मोदी का इलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि जी भारत में कोई अभी इलेक्शन होना है मोदी का और इस वजह से जल्दी ये कुछ कर देंगे। ये सब झूठ है। अगेन, एज यू प्रीटी मच नो, अभी जो इस साल पहली बात तो कोई ज्यादा इलेक्शन है भी नहीं। नवंबर महीने में हम देखेंगे 2025 के कि बिहार के चुनाव होने हैं जो काफी दूर है। दिल्ली के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका रिजल्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को मैनिपुलेट करती है और इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के ये जो डिसइंफॉर्मेशन जो मीडिया फैलाती है उसको बैन करना। क्योंकि ये देखो, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है इनकी सरकार। इनके मीडिया के पास हिम्मत है नहीं कि सरकार को फैक्ट चेक करे। उसके बाद वही इंफॉर्मेशन ये लोग स्प्रेड कर देते हैं और इंडिया में भी कई लोग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो भारत सरकार ने इनके जो यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे और पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करना बाकी है। और ऐसे टाइम में वर्ल्ड मीडिया में क्या छप रहा है ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, एशिया के ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स इस वक्त डर में है। वो ये मान के चल रहे हैं कि भारत अगर स्ट्राइक करेगा, या फिर कई जगह ये भी प्रोबेबिलिटी अभी भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बार बार कह रहे हैं कि इंडिया अटैक करने वाला है, इंडिया अटैक करने वाला है, ये हो सकता है ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का। उस केस में आप समझ लीजिए भारत का जवाब फिर और जरा बड़ा होगा। इस वक्त बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बने हुए हैं। और इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया पाकिस्तान की अगर वॉर होती है, मैं अगर यहाँ पे इफ लगा के चल रहा हूं क्योंकि डिपेंड करता है कि भारत का अटैक कितना बड़ा होगा, उसके विजुअल्स क्या आएंगे। क्या पाकिस्तान फिर से लास्ट टाइम की तरह जैसे बालाकोट की स्ट्राइक में उन्होंने किया था कि जी कुछ पेड़ गिराए हैं और कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने काफी हद तक छुपाने की कोशिश करी थी कि इनके आतंकवादियों को कितना लॉस हुआ था। अगर पाकिस्तान फिर से ऐसा कर लेता है तो वॉर के चांसेस कम है। बट अगर विजुअल सामने आ जाते हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, पीओके में इवन पाकिस्तान के अंदर कई आतंकवादी मारे गए हैं और इसके प्रॉपर एविडेंस सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, पाकिस्तान उसको छुपा नहीं पाता, उस केस में देखिए बिल्कुल पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वॉर के चांसेस डेफिनेटली काफी हद तक बढ़ जाएंगे। और आप इन आर्टिकल्स में आप ये देखोगे, दुनिया भर के जो निवेशक हैं ये एंग्जाइटी के साथ देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की टेंशंस कैसे प्ले आउट होती है। और ऑब्वियसली जब मैं बात करता हूं ग्लोबल इन्वेस्टर्स की, तो पाकिस्तान में तो खैर चाइनीज इन्वेस्टर्स के अलावा और कोई खास इन्वेस्ट करने नहीं वाला। मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की स्टॉक मार्केट 5वें स्पॉट पे आपको मिलेगी। नंबर 1 पे ऑब्वियसली यूएस स्टॉक मार्केट है, फिर आपको चाइनीज, जापानीज, हांगकांग और फिर आपको दिखेगी इंडियन स्टॉक मार्केट। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को ढूंढने के लिए बहुत ही नीचे, बांग्लादेश के भी नीचे है, डैम, नाइजीरिया के भी नीचे है।
ओ स्नैप, नेपाल के भी नीचे है। वाह, ओके, वेल दैट्स सैड। खैर एनीवे, तो अगेन एज यू कैन प्रीटी मच सी, जो भी आज के समय ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में नर्वसनेस है वो इसी बात को लेकर है कि पाकिस्तान के साथ वॉर के चक्कर में भारत का जो ये गुलदस्ता है स्टॉक मार्केट का, यहाँ पर कुछ खराब ना हो जाए। और यहाँ पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, प्लीज कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लेना कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होती है इसको भारत स्टार्ट कर रहा होगा। 5वां लगातार दिन है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है। क्या आपको कोई ये ऐसा देश दिख रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता? इनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट देख लो, इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं हमने और ये लड़ेंगे इंडिया से और क्या क्या करेंगे। एक लीडर यहाँ पे है, मैं कहूँगा, पर वो आज के समय पावर में नहीं है, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ के भाई हैं और आज के समय अपने देश के प्रधानमंत्री को एक एडवाइस के रूप में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई अग्रेसिव स्टांस मत लो। यहाँ पे आप देख पाओगे नवाज शरीफ ने एडवाइस किया है अपने भाई शहबाज शरीफ को नॉट टू टेक एनी अग्रेसिव पोजीशन ऑन द मैटर एंड यूज डिप्लोमेटिक चैनल्स टू ईज टेंशंस। बट शहबाज शरीफ और इनकी जो बाकी ये जो मिनिस्टर्स हैं, लगता नहीं है कि ये लोग एक डिप्लोमेटिक चैनल यूज करना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं भारत को। और अब भारत के ऊपर यहाँ पे है कि हम स्ट्राइक कैसे करते हैं और क्या हम पीओके का कुछ लैंड वापस ले सकते हैं। मैं जानता हूं आप सब लोग न्यूज ये नहीं सुनना चाहते कि जी भारत ने ब्रह्मोस छोड़ दिया पाकिस्तान या पीओके में कहीं जाकर फट गया, कुछ उसकी सिग्नल आए हैं, कुछ रेडार में दिख गया वगैरह। हम चाहते हैं पीओके का कुछ हिस्सा भी भारत में वापस मर्ज हो, क्योंकि आप अगर सोचकर देखें तो ये मौका पाकिस्तान ने खुद भारत को सजा कर दिया है नर्वसनेस में। ये लोग शिमला एग्रीमेंट के बारे में जो भी कुछ बोल चुके हैं, उसके बाद भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का अब कुछ मतलब बचा नहीं है। सिंस पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट तोड़ने की बात कर रहा है और एक्चुअली सस्पेंड करने की बात कर रहा है, तो अभी के लिए कुछ इसका मतलब बनता नहीं है। अगर न्यूज ये भी आ जाती है ना कि भारत ने कुछ पहाड़ियां कैप्चर कर ली है, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन मेघदूत के अंडर सियाचिन ग्लेशियर वापस कैप्चर किया था, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था भारत ये करेगा, बट इंडिया मैनेज टू डू इट। सियाचिन ग्लेशियर हमने वापस ले लिया। अगर कुछ और पहाड़ियां हम वापस ले लेते हैं पीओके में, दैट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर द नेशन। कंट्री एक बार को सेलिब्रेट करेगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की लकीर है थोड़ी तो आगे बढ़ी, धीरे धीरे पीओके इवेंचुअली भारत में मर्ज होगा। ये रातों रात नहीं हो सकता, बट अभी के लिए मैं कहूंगा हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई होप मिलिट्री बस यहाँ पे कुछ मिसाइल वगैरह मारकर ये अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। जब बात इतनी आगे जा चुकी है, इंडिया शुड डेफिनेटली टेक बैक सम लैंड। अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। और एक वैसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नोट करने वाली ये भी है कि जो भी आज के समय इंडिया पाकिस्तान के बीच की टेंशन चल रही है, इसी बीच भारत के एक ऑनवॉय तालिबान की लीडरशिप से फिर से मिलकर आए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों की रिसेंटली यहाँ पर मीटिंग हुई है और पाकिस्तान ये भी बार बार कह रहा है कि जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है वहां से भी लगातार लोग आने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की साइड, कुछ अटैक्स होने की वहां पर पॉसिबिलिटी बनी हुई है। सो सरप्राइज मत होइएगा जब भारत कुछ कर रहा हो ना तो अचानक से अफगानिस्तान की साइड से भी पाकिस्तान को कुछ सरप्राइजेस मिले। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे,
हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। हो गई भाई साहब, मोदी साहब ने भी फ्री हैंड दे दिया, पाकिस्तान की सरकार ने भी फ्री हैंड दे रखा है आर्मी को, क्योंकि ऑलरेडी आर्मी के पास तो पहले से ही फ्री हैंड होता है। वो कह नहीं चुके मोदी साहब, तो अब कह रहे हैं ना। हमारे डिफेंस मिनिस्टर पहले कह चुके हैं 2 या 4 दिन में हमारी इंडिया के साथ वार हो सकती है। मुझे तो एक इंडिया के मीडिया की समझ नहीं आती भाई। कुछ कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की फटी पड़ी है, पाकिस्तान की टांगे कांप रही, मुंह निकल गया, कि ऊपर से प्रशांत और ये बात कर रहे हैं कि भाई प्रवोक कर रहा है जंग के लिए, बॉर्डर पे गोलियां चला रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, कोई है बात कर इसमें एक पाकिस्तान भी है, इसमें एक डरा और हुआ चीज है, भी है। असम अच्छा, छोड़ के अच्छा, भाग गया, वो इसमें एक ऊपर और से चीज है, बॉर्डर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल गोलियां चला मीडिया पे हर कोई इसका बयान कोट कर रहा है। ताकि साफ जाहिर है वो डिफेंस मिनिस्टर है तो उसने तो देना है, क्योंकि बाकी फोर्सेस उसके अंडर आती है। यार इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया नहीं था राजनाथ सिंह ने। अच्छा, मेरी बात उसने कहा था भाई हम घुस के उसके मारते हैं। अच्छा, इसने भी यही ऐसा नहीं बोला था। अच्छा, इसने भी यही बोल रहा है कि इंडिया मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान दबा हुआ, थपा हुआ। अगर वो कुछ हमारा डिफेंस मिनिस्टर बोलता है उन पे भी इनको आग लग जाती है। भाई साहब बात ये है कि भाई अब तो प्रशांत धवन भी चाहते हैं कि जंग हो जाए, भाई हम कश्मीर के बजाय, भाई इतना आसान नहीं है। अच्छा, मुझे प्रशांत धवन की आज एक बात, जैसे कहते हैं ना, इन्होंने कन्वेंस किया अपना हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, वो भी मान गया। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी कुछ ऑफिशियल की मीटिंग हुई है, जब से ये मतलब बॉर्डर पे तनाव आया है ना, अफगानिस्तान से दबदबा लोग पाकिस्तान में इंटर होने शुरू हो गए। 54 मारे अच्छा, अगले दिन। अब साथ और ये कुछ करने इधर अच्छा, से इन्होंने क्या ड्रामा किया, हमारी जी आर्मी लगी हुई, और उधर हमला भी करवाया था किससे, दहशतगर्द। अच्छा, ऊपर से प्रशांत से सर ये क्या कह रहे हैं, चौथे नंबर अगर वहाँ पे अगर वहाँ से कुछ लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं तो पाकिस्तान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं, हमें पता है अफगानिस्तान बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आप ही करवा रहे हैं, वो आपकी मिली भगत से, आपकी फंडिंग से ही हो रहा है। उधर से देखो भाई, ऐसे ही है, हम सरप्राइज नहीं है, हमारा को नहीं है। हमें पता है इंडिया के साथ हमारा तनाव चल रहा है, तो बैक फुट पे इंडिया वही अपना चैनल चला रहा है। इंडिया अब तुम खुश हो? मुझे पहले नहीं पता नहीं, है। अब तुम खुश हो? वो मानने इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने इजाजत दे दी मोदी जी ने, जो कह रहे थे कि हमें हुक्म दीजिए वो कश्मीर हम इतने में कब्जा लें। अब खुश हो तुम? अब कब्जा अब जब कश्मीर हाथ से निकल जाएगा भाई साहब, तो फिर क्या करेंगे? सूखा पड़ेगा, पानी कहाँ से लेंगे हम? मैं कहता हूँ ये अपने वाला बचा लें, वही बड़ी बात है। ये भाई और भाई वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो क्योंकि कश्मीर ले पाकिस्तान सकता है। पहले से कब्जा करना जानता है। अब परमिशन तो मिल गई ना, कोई रुकावट है तो भाई साहब वो भी बता दीजिएगा कि अभी कोई और रुकावट रह गई है अभी रुकावटें, अभी रुकावट है और भी तो रुकावट बीच में फिर कहाँ से कौन बहुत से ज्यादा रुकावटें हैं। भाई परमिशन चाहिए थी, मोदी जी ने कहा कि भाई जंग करो, परमिशन ग्रांटेड। कश्मीर क्या को तुझे दे लगता है दो। वो मोदी साहब की जो बात वो हकीकी बताएगी ये बहन? नहीं तो भाई एक बयान आ जाता है बाद में खुल के। ये सारा एक ड्रामा है मीडिया का, जिस तरह हाँ, हमारे पास ये बोला सच्ची जाता है, बात उधर है। भी बोला गया, अंदर की बात इतनी सी बात को इतनी लंबी मीडिया का काम है बना के देखो।
खींच के उसको बता। अच्छा मैंने एक एक तो बंदे से भाई बात सवाल- सुनी। मोदी जी ऐसे ही परमिशन अच्छा दे देंगे। मैंने जाओ, एक बंदे जाने से शुरू बात कर ये दो। भी सुनी है। मुझे सिर्फ एक बात एक कहना है, मिनट, मुझे भूल ना जाए। उमर भाई एक मिनट वो जो है ना अजीत देवाल, जी। उसका बहुत मैंने नाम सुना 2-3 साल से। वो तो पहले से बड़े उम्र से भी बहुत तजुर्बाकार है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान में ना घुस गए हैं। नहीं पहले इधर वो से तो भाग रह के के गए नहीं, हैं। पहले बेकर आए थे, फिर चले वापस घुस के जो मार पड़ी तो निकल गए। अब ना कहीं वो आ रहे, क्योंकि उसका काम ही ये है ना भाई, वो ऐसे काम तो इतनों में कर लेते, इतनों में। अच्छा मैंने एक मुझे बंदे से सिर्फ बात उस सुनी बंदे है का एक खौफ है। यूसुफ भाई। जेम्स बॉन्ड है। बिल्कुल, मुझे उनके आर्मी चीफ का नहीं खौफ, मुझे कोई खौफ नहीं, मुझे खौफ है अच्छा। एक बंदे का। एयरफोर्स का बैठा था उनका चीफ, वो भाई साहब खुद कह रहे थे कि भाई हमारे पास जहाज ही नहीं है लड़ने के लिए, जितनी हमारी जरूरत है वो पूरी नहीं हॉट हो। लाइन पे ना दोनों तरफ से जो बॉर्डर से ब्रिगेडियर रैंक के या कर्नल रैंक के ना, वो हर टाइम टच रहते हैं अपना जंग के तनाव के दौरान भी। अब मीडिया ये कह रही है इनके पाकिस्तान के पॉलिटिशियन या जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट, भाई ये टच रहती है एक दूसरे के साथ। मैं कसम उठा के मुझे कहता कसम हूं। से ना आज हिंदुस्तान के ना फौज पे ना हंसी आ रही है कि भाई दुनिया की 5वीं बड़ी वो लोग भाई बोलते थे हमारी फौज दुनिया की 4थी बड़ी फौज है, ये है वो है, हमारे पास जी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, इतने जी सबमरीन है, इतने ये वो। और भाई साहब हेल्प किससे मांगनी, कहते हैं हमारे पास हमारे साथ अमेरिका है, हमारे साथ इजराइल, और हेल्प जाके तालिबान से ले रहे हैं। बताओ भाई भैया पीछे से घुस के इनकी कमर में छुड़ा तुमको हमारे खुदा की कसम सारा आए, मैं कहता अल्लाह। गजब वाली बेइज्जती करवा दिए। मेरी दिल स्ट्रोंग अच्छा, तो सारी बातें छोड़ खुदा दो की कसम ना, तारक भाई, सारी जिंदगी की कसम कमाई से। इधर पे पानी ओ फेंक भाई दिया। सारी बातें छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, दहशतगर्दी हम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? और उधर से किनको घुसाएंगे दहशतगर्दों को। दहशतगर्द तो फिर आप हमारे कदमों में कदम रख रहे हैं। यार, मुझे बताओ कसम मुझे। से। यार एक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले दहशतगर्दी के सताए हुए एक वो दहशतगर्दों को अब बिल्कुल, कहते हैं कि वो एक तरफ से कहते हैं दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता है, अफगानिस्तान में करवाता है, ये वो अफगानी में जो दहशतगर्दी आकर बैठे हैं, अब उसको आप तालिबान अच्छे कहते हो, क्योंकि अमेरिका ने बड़े कह दिए शुरू में दहशतगर्दी दहशतगर्दी कहते थे। आज उन दहशतगर्दों को आप जाके क्यों मिल रहे हैं, क्या मकसद क्या है? और एक और समझ नहीं आती, टीडीपी वाले भी उनको भी यही पैसे पुसे देते तो कौन देता है? DLA वाले यही होता है। तालिबान हो गए जो अटैक करवाते हैं भाई, यही करवाते अच्छा, हैं। हमारे एक आर्मी चीफ थे, वो कह रहे थे कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, और इंडिया के आर्मी चीफ साहब भी वो कह रहे हैं हमारे पास जहाज नहीं है, फाइटर जेट नहीं, फाइटर जेट नहीं है। मुझे समझ नहीं आती है आर्मी वाले, हमारी आर्मी भी आपकी आर्मी क्या कह रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक मिनट। सबूत देता हूँ। मैं बात- जिसको हमारे क्लियर करने मेजर दे। है, वो कह रहे हैं कि बात इंडिया के तो साथ है। हमारी जंग हुई तो इंशाल्लाह हम दिल्ली में जाके DHE बनाएंगे। भाई मैं दिल्ली में दिल्ली कौन कह रहा है? तो ज्यादा ही नहीं हो कौन गया। कह रहा है? वो मेजर थे क्या थी को चलो बयान देना दोनों ने यकीन लंबी माने छोड़ दी। ख्वाजा सब जो बयान दे रहा है ना वजीर दिफा, यार सेंसिबल बातें एक करता है। मिनट, अगर वो इतनी बातें ना करता ऐसे थपकी नहीं मिलनी थी। नहीं आप इस चीज को भाई, सियासत मैं रखना वो, लेकिन उसने एक बात यकीन की। मान तू बेशक मुझे इमरान खान समझ के ना जो मर्जी कर भी PTI का बंदा है, खुदा की कसम वो सियासत सिर्फ चल रहा है अपनी सीट के लिए, तो सीटों के लिए वरना मैं बैठ चला जा, मुझे जो उसके बयान दिखा दे तो उधर जाना नहीं चाहता। मैं इसी वजीर दिफा की अपोजिशन थे, मैं तुझे बातें दिखा सकता हूँ। जब अभिनंदन पकड़ा गया था, मैं किसी ख्वाजा आसफ की बात तुझे दिखा सकता पता है ऐसे हूँ। ही। क्या लफ्ज इसने असेंबली में खड़े होकर यार बोले थे? बैठ जा भाई, मुद्दा ये नहीं। मुद्दा ये नहीं, मैं पहले बोल चुका खुदा हूँ। का नाम है, ये जब तो बोलो बैठ सियासी जा के रंग बैठ जा है, कर। सियासी रंग है, बैठ गया कर, बैठ गया हूँ। जिसको आप हीरो बना के पेश कर रहे हो ख्वाजा हीरो आसफ। नहीं है वो। तो वो अब जब अपोजिशन थी 18 में, क्या यही बंदा क्या बोल रहा था? बताया ना वीडियो अभी दिखा मुंह के बंद करके बैठ जाए। मुंह बंद, तो मैं वो ही कह रहा हूँ ना, वो अपना सियासी पर बता रहे हैं। तो मैं तीसरे चौथे दिन से क्या बस बोलूं? अपनी सियासत खेली जा रही दोनों तरफ से, और क्या है? तो सियासत ही है। तो हम भी यही आस्था से बोल रहे हैं भी यही है। मैं कहता हूँ भाई साहब एक को हटा देना चाहिए पाकिस्तान से या इंडिया से। अगर फौजों ने फैसले करने तो भाई साहब सियासतदानों को हटा दें, भाई डिक्टेटरशिप लगा दें, सीधी सीधी बात। यही बोल रहा है। ऐसा वो जो ताकतवर उसका ही राज। उसको ही राज हो, जो तगड़ा है वो ले जाए भाई सब कुछ, ऐसा नहीं। ऐसे। तो फिर क्योंकि रोकेगा भाई तो इस अगर- तरह तो अगर- भाई ये नुकसान है। अगर सियासतदानों के साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती तो क्या फायदा रखने का भाई? बात हैं? यही है।
तो भाई बाकी बात ये कि भाई पाकिस्तान जो है इतना भी कमजोर नहीं है कि भाई हलवा हलवा समझा है और क्या ऐसे है? जाना है और पका के आ जाना है भाई। मुझे तो आपकी समझ नहीं आती, हर वीडियो में आप अपने आप को क्यों लव इस तरह करते हो, क्यों सफाइयां देती हो, पाकिस्तान कमजोर नहीं है, पाकिस्तान कमजोर नहीं है, क्यों कहते रहती तो हो? वो जो जिस तरह बता रहे अगले दिन मेजर साहब की एक वीडियो ना उसके और मीम बना हुआ था, वो कह रहे थे भाई पाकिस्तान का हम हलवा बना देंगे। तो कहते रहे, वो उनकी अपनी मर्जी, कहें जितना मर्जी कहते रहे। अजीब बात है भाई साहब, पाकिस्तान कोई सूजी है जो हलवा मैं बनाती कह है? रहा हूँ मीडिया का तारा काम क्या होता है, उनका काम है, करें भाई। अच्छी बात है भाई साहब, अपने कंट्री से भाई साहब प्रेम होना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, फखर भी होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि भाई साहब सामने वाला कभी भाई साहब इतना कमजोर, कभी दुश्मन को कहते हैं कमजोर नहीं समझ, अगर अब जंग के मुकाबले पे खड़े ना तो भाई कमजोर नहीं समझो। बाकी दुख लगा भाई। और सिर्फ भाई इंडिया इसलिए कहता है ये जंग की इजाजत नहीं देनी भाई चाहिए। 100 में दुख से लगा मुझे। 100 में से 90% अवाम जो है इंडिया के पीछे है दुनिया में। एक बात मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, वो इसीलिए भी करते हैं कि सारी दुनिया हमारा अच्छा ही मजे दुनिया में, दुनिया अगर जंग लगती तो हमारे पीछे, पाकिस्तान के पीछे है ही नहीं। अच्छा अब दुनिया को ये है बात। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में जाता है तो भाई दुनिया को इमेज पाकिस्तान का दिखता है गंदा इमेज, शेमलेस। हाँ, अब ये अब गए तो हिंदुस्तान जाता है पाकिस्तान पे अटैक करवाने के लिए, डिप्लोमेसी लगती वो जी है। डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी। है, सियासत है। अजीब बात है यार। और लफ्जों का चुनाव ही बदल जाता है। वही किरदार बदले, अफसाने बदले, सोच यकीन माने तो लफ्जों की समझ नहीं आती, वो- बात ऐसे वो- लफ्ज वो होते हैं। एक शेर भी ना, एक नुक्ते ने महरम से मुझे मुजरिम बनाया। हाय हाय। तो ये वाली बात है भाई, कोई बात नहीं भाई साहब, सियासत खेली जा रही हाँ है, जी। इधर मुलाकातें हो रही, उधर हो रही, हाँ। जैसे बड़े ही बिजी सियासतदान चल रहे हैं। खुदा की कसम कुछ भी नहीं होना, ये जंग जो कोई नहीं होनी, तो ये मजे लो बस सोशल मीडिया पे या मीडिया पे मजे लो बस, मीम्स और के कुछ मजे नहीं। ले, मजे। हाँ बाकी ये बात है कि भाई जंग आसान नहीं होती ये, और जंग अच्छी चीज भी नहीं होती। जिन्होंने जंग लड़ी है, जिनके माओ के लाल गए, उनसे पूछ ले भाई जंग क्या चीज होती है। दोनों कंट्री अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जंग, क्योंकि भाई इकोनॉमी की जंग है मौजूदा टाइम पे। चाइना और इंडिया का मुकाबला भी चल रहा है, और अगर इंडिया जंग में फंसता है तो हो सकता है भाई साहब सपोर्ट तो दोनों तरफ से होगी भाई, उधर से अमेरिका करेगा, डैमेज होगा। वेस्टर्न करेगा इंडिया को, इधर से चाइना करेगा। अगर थोड़ी सी लंबी जंग खिंच गई तो पाकिस्तान इंडिया को इस स्टेज पे आने में बड़ी देर लगी। 40 साल लगने हैं। नहीं। ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा लगने। इजराइल की तरह भाई ऐसे होना तो ऐसे उठ जाना, नहीं। वो तो सवाल ही नहीं पैदा इजराइल होता। नहीं है इंडिया, हिंदुस्तान और इजराइल में बहुत फर्क है। बहुत इसको ज्यादा। ऊपर उठने में भाई साहब सालों लगेंगे। तो अच्छी चीज हिंदुस्तान के लिए ये है कि भाई साहब जंग से बचें। अगर पाकिस्तान चाहता भी है ना, प्रवोक कर रहे हैं, खान मेरे सर बोल रहे जी। थे, तो भाई उसके प्रवोक को आप सीरियस ही ना लो, कहो भाई साहब ऐसे कर दो, कोई कुछ नहीं हो, बस बात खत्म। अमेरिका वो जो इंडिया के साथ खड़ा है, हाँ वो हमारे F-16 साथ हमें दे रखे हैं। F-16 हमें एक दे वो रखे हैं। वक्त था जब हमको लड़वाया जंगे मुसल्लत की इंडिया पर, और आज उनकी पीठ तप तपा रहा है हाँ। कि जाओ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू पाकिस्तान तो से। फिर उनको भी समझ होनी चाहिए ना। सब इसलिए को वो अमेरिका ही है। वो नहीं, अमेरिका अमेरिका के नहीं, समर्थन, अमेरिका उधर खड़ा हो गया, F-16 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह ज़ेलेंस्की को दलील किया ना अमेरिका ने, ओए अगर होए, इंडिया में कसम से मजे ही आ गया भाई। इंडिया में थोड़ा सा अकल होना तो भाई सब अमेरिका के समर्थन ये लेने अमेरिका से झगड़ बगड़ है, किसी उधर को जाए क्यों ना। भी कच्चा गुस्सा दुनिया उनको में जलन किसी का की- सगा नहीं है। जितनी ज़ेलेंस्की की बेइज्जती उसने की है ना कसम से, कल को अगर इसी तरह इंडिया जंग में फंस जाता उसका है, हंसता बसता कंट्री 4 दिन सपोर्ट करके तबाह बर्बाद करके कहता है कि तू है कौन। हाँ चले तू नहीं है सके। कौन। ठीक है भाई, अपनी बात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फ्री हैंड भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी को तो पहले से ही है, इंडियन आर्मी को तो ये सब दोनों पता है। तरफ से ही लफ्ज गलत है। जो फ्री हैंड वाला ये होने ही नहीं चाहिए दोनों तरफ। और बात रही ये लफ्ज कश्मीर अच्छे के नहीं है। एरिया कब्जाने की, तो होने को भाई कुछ भी हो सकता है। अगर इंडिया कब्जा सकता है तो भाई पाकिस्तान भी कब्जा सकता है, क्योंकि ये मुआहदा तोड़ा है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान का भी कुछ प्लान होगा ना। और भाई रही बात अमेरिका की और चाइना की, तो चाइना को तो भाई साहब साफ ज़ाहिर है कि भाई दिख रहा है भाई मेरा रास्ता है, अगर कश्मीर गया तो मेरा रास्ता जो है ना अल्टरनेटिव जो दूसरा रास्ता है वो बंद हो जाना। तो चाइना भाई साहब मुकम्मल तौर पे लड़ेगा, सपोर्ट करेगा आखिरी पाकिस्तान दम तक की। उसको लड़ना पड़ा तो वो भी लड़ेगा भी, उसकी मजबूरी मजबूरी बन है जाती भाई उसकी। तो उसकी सपोर्ट जो है ना अमेरिका की सपोर्ट से ज़्यादा भारी पड़ेगी, ये भी है। तो बाकी मुझे पहले नंबर तो भाई 100% जंग होनी नहीं, और अगर की भी तो आपकी इतनी की है
कि आपने 4-5 तरह का शहीद शूद करने हैं और कुछ कर सकते ही अब नहीं। वही खुदा करे हाँ। वही हो जाए ना। मैं तो कहता हूँ भाई वही साहब, हमारे पास उनका हमारे नाक जंगल रह में जाए और दुनिया और भर हमारी के। जानें बच मैं तो जाएं। कहता हूँ मैं कहता हूँ कि एक कोई मुर्दा किसी जानवर को फेंके और उसके ऊपर कवे शवे आके बैठे और इंडिया को बोलो कि भाई साहब इधर आके कोई बम शाम मार के अपना गुजारा कर लो, हम बोलेंगे भाई हमारे कवे शहीद कर दिए। ठीक हो। ऐसे नहीं, ऐसे ही अपना गुस्सा जो ठंडा करना है और तो कोई है ही नहीं, और तो कर सकते नहीं है। चले जी सही है भाई, अपनी राजरूपता का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।